आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम नरेंद्र क्रमांक 2, जिनसे मैंने प्रेरणा लेकर के मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में नौकरी करता था। नरेंद्र कोहली वो मोतीलाल नेहरू कॉलेज में प्राध्यापक थे। साउथ कैंपस में वो आते जाते रहते थे। मैं उनको एक नरेंद्र कोहली प्राध्यापक के रूप में ही जानता था। एक दिन उन्होंने अपने द्वारा लिखी दीक्षा नाम की पुस्तक, जो भगवान राम के जीवन को उन्होंने अपनी दृष्टि से लिखा, वो पुस्तक दी। मैं पढ़ा तो हर शब्द के साथ में उसमें खोता चला गया। भगवान राम को एक प्रभु शक्ति के रूप में देखा। मंदिर में जाते थे, राम की पूजा करते थे। यही भाव हमेशा मन में रहा। रामायण पढ़ते थे, भक्ति भाव से पढ़ते थे। लेकिन दीक्षा पढ़ने के बाद जैसे जैसे पढ़ते थे, ऐसा लगता था कि राम हमारे जीवन में उतरे हैं। इस बात से बहुत प्रभावित होकर के मैं एक दिन उनके पास गया और मैंने सीधा प्रश्न पूछा उनसे कि आपने जो लिखा है, जिन गुणों का प्रकटीकरण आपने भगवान राम के जीवन में दिखाया है, वो आपके जीवन में है क्या? उन्होंने बहुत ही बेबाक और स्पष्ट रूप से कहा कि लेखक और चिंतक वह कर्मठ नहीं हो सकता, कर्मशील नहीं हो सकता है। उन्होंने गुरु विश्वामित्र का उदाहरण दिया। विश्वामित्र एक से एक चमत्कारी ऐसे हथियारों के खोजकार थे, परंतु वो चला नहीं सकते थे, चलाते नहीं थे। इसीलिए उनको राम और लक्ष्मण चाहिए। मैं एकदम से उनकी इस सहज उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि ये व्यक्ति अपने जीवन से नहीं, अपने ज्ञान से समाज को प्रभावित करते हैं। मैंने दीक्षा पढ़ी, अवसर पढ़ा। अवसर के दौरान जब विश्वामित्र महाराजा दशरथ से राम और लखन को लेकर के गए, वो सारा का सारा चित्रण उनके द्वारा मैंने पढ़ा। किस प्रकार से एक एक कदम पर वो भगवान राम, एक सामान्य राम, एक राजकुमार के रूप में उन्होंने दिखाया, और एक राजकुमार का कैसे एक महानतम व्यक्तित्व ये सामने आता था। भगवान के रूप में हम जब रामायण पढ़ते थे तो वो उनकी श्रेष्ठता, वो उनका महानतम, एक मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने होंगे, वो भाव प्रकट नहीं होता था। लेकिन उनके उस साधारण रूप से एक राजकुमार के रूप में जब दिखाया तो ध्यान में आया कि नरेंद्र कोहली जी ने जैसे एक भगवत शक्ति को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में हम सबके सामने रखा है। अवसर के टाइम में जो सबसे अधिक मेरे दिल को जिसने प्रभावित किया, वो अहिल्या उद्धार। कई घटनाएं हैं, सब एक एक बात प्रभावित करती है, परंतु जो मेरे सबसे ज़्यादा मेरे जीवन को प्रभावित किया, मेरे मन को प्रभावित किया, वो अहिल्या उद्धार है। नरेंद्र कोहली कहते हैं कि एक महिला जो निर्दोष थी, जिसके मन, बुद्धि, आत्मा में सिवाय अपने पति की कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहता था, उस महिला के साथ चंद्रमा ने उसकी सारी परिस्थिति का लाभ उठा करके उसके साथ जाति की, तो वो पत्थर की कैसे बनी? हाँ, इतना हो सकता है उस समय चंद्रमा, एक ताकतवर व्यक्ति, उसका विरोध करने के लिए महर्षि गौतम ने सिवाय उसको शाप देने के कुछ कर नहीं सके। दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस समय इतना प्रभावित नहीं था, इतना प्रभावी नहीं था जो चंद्रमा को चुनौती दे सकता था और उस महिला के साथ खड़ा होकर के उसको आत्मसात कर सकता था। जब राम को पता लगा
कि यहाँ पर एक महिला ऐसी रहती है जो प्रताड़ित है, जो त्याज्य है। गौतम ने किस कारण से उसको त्याग किया? स्वयंवर में भाग लेने से पहले अहिला उद्धार करते हैं और कहते ये हैं, किदवंती ये है कि राम ने पैर लगाया और वो पत्थर की मूर्ति साक्षात महिला बन गई। ऐसा नहीं था। नरेंद्र कोहली कहते हैं कि राम ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसको फिर से माता जननी के रूप में फिर से प्रस्थापित किया, उसको फिर से जीवन जीने का, सम्मान के साथ, आदर के साथ जीने का मौका देता है। ऐसी ये बात जो अहिला उद्धार है, यह नरेंद्र कोहली ने इन शब्दों से उस पुस्तक में लिखा जो मेरे मन को छुई। राजकुमार राम, वह निर्भीक राम, वह हर किसी दलित, हर किसी पिछड़े, हर किसी और वनवासी गिरिवासी का राम, उनके साथ खड़ा होकर के राम जब उस गरीब लोगों को होता है, वो राम मुझे मेरे जीवन में दिखने लगा। मुझे लगा नौकरी करने से क्या है, इस प्रकार का जीवन जीने से क्या है, मैं भी समाज में जाकर के मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? मैं और तो नहीं कुछ कर सका, कहीं संघर्ष नहीं कर सका, कहीं आह्वान नहीं कर सका, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बना। मुझे लगता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनने से समाज में एक परिवर्तन ला सकूँगा। ऐसा एक जीवन में जो भाव वहाँ से सीखा, वो भाव मैं आज संघ के प्रचारक के रूप में करता रहा हूँ। और अभी भारत विकास परिषद में रह करके मुझे पूरा मौका मिला है कि मैं कैसे अपनी उन सब माता बहन बेटियों को, कैसे उनको एक आत्मविश्वास से उत्प्रेरित किया जा सकता है, कैसे वो स्वस्थ रह करके आत्मनिर्भर हो सकती हैं। यही हेतु मैंने नरेंद्र कोहली की पुस्तक अवसर से सीखा, पढ़ा, जाना। आज मैंने आपके सामने एक छोटी घटना, लेकिन जो मेरे दिल को छुई, वो बात सबके सामने बताई है। अब अगली 2-3 प्रसंगों में हम आदरणीय नरेंद्र कोहली जी की जो रामायण की पुस्तकें हैं, उनमें छोटी छोटी घटनाएं किस प्रकार से मेरे जैसे युवकों का, उस समय मैं 20-22 साल का था, तो कैसे मन को छुआ और कैसे हृदय परिवर्तन किया, ये कुछ बातें अगले प्रसंग में बताएंगे। धन्यवाद।